मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई बंटी गंगावनी की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है। अब मुझे प्रभु में आए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं भी बहुत पाप बुराई अपराध में अपना जीवन को बिताया करता था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी अनुग्रह दया से मैं बचाया गया। और जैसे मैं बचा हूँ वैसे ही औरों को भी बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आज के दिन, विश्राम दिन, आपके चरणों के सम्मुख आते परमेश्वर पिता, और आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आपने सप्ताह भर संभाले रखा, जीवितों के बीच रखा, जीवित रखा परमेश्वर पिता जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना, गवाहियों का दिया जाना, सारी महिमा स्तुति आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिताजी, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आज के अल्फा और ओमेगा आप रहिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जो भी वचन आज देते परमेश्वर पिता, आप उनकी अगुवाई कीजिए पिता। बोलने वाले वे नहीं, परंतु आपकी आत्मा उनमें होकर बोले पिता, ताकि वो वचन सुनकर परमेश्वर पिता, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे गाढ़ गुदे गुदे को आर पार कर सके पिता, ताकि प्रभु जी हम वचन के केवल सुनने वाले, समझने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आज के सारे वक्ताओं को, सारी आराधना को, और जिन बातों को हम नहीं भी कह सके परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता को मदद चाहते हुए, धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की महिमा में कुछ गीत को हम गा लेंगे। पहला गीत स्तुति के गीत से 16 नंबर आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, और दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 5 नंबर पापी चोला रे पापी मनवा। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता
के मनुष्य आया, आकाश से धरती में, ना देख सका हमको भूभाग के सागर में, और पंड के मनुष्य आया, आकाश से धरती में। कोई करुदाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आ आ आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। पाप के रंग हा अड़बड़ करिया, पाप के रंग हा अड़बड़ करिया, जग साबुन ना उजर होके करिया, जग साबुन ना उजर होके करिया, मुर्गी सूझ के काम जबरिया, मुर्गी सूझ के काम जबरिया, बाबला तोड़ के तोरे अस तरिया, बाबला तोड़ के तोरे अस तरिया, तन के तो भैया प्रभु कहीं बचना ना ना। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम।
आती जाती ले प्रभु नाम, आती जाती ले प्रभु नाम रे पापी झोला, आती जाती ले प्रभु नाम। काया कोर कर जाही, माया कोर मर जाही, काया कोर कर जाही, माया कोर मर जाही, लेकर गए प्रभु के नाम नाम नाम। ये आती जाती ले प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती ले प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती ले प्रभु नाम पापी चोला, आती जाती ले प्रभु नाम। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, ढप और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आइए हम परमेश्वर जो हमारा बल है उसकी जय जयकार करते हुए आज की आराधना हम प्रारंभ करें। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 1 नंबर, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे। तारी
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थी जिसका 4 अध्याय, उसका पूरा अध्याय हम पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई कुमारी पिंकी साहू करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी भारती साहू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है। मेरा नाम भारती साहू है। हमको प्रभु में आए 6 माह हो गए हैं। हम अपनी मम्मी श्रीमती रामाबाई की वजह से प्रभु में आए हैं, जिनको शैतानी शक्ति पकड़ी थी। विश्वासी मंदिर लाने से, प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। तब से हम पूरे परिवार प्रभु में बने हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन भारती साहू के साथ आप सब पढ़ लेंगे। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम साहस नहीं खोते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराते हैं। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जो विनाश के गर्त में जा रहे हैं। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजस्वी सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। हम तो अपना नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे दास हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही है जो हमारे हृदय में चमका है कि हमें मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति प्रदान करे। परंतु हम मिट्टी के पात्रों में यह धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ्य की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश सहते हैं, परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो हैं, परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम में पर जीवन तुम में कार्य करता है। लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, इसीलिए कि विश्वास की वही आत्मा हम में है। हम भी विश्वास करते हैं और इसीलिए बोलते हैं, तथा यह जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के साथ जिलाएगा और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सम्मुख उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं कि अनुग्रह जो अधिक से अधिक लोगों में फैलाता जा रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की वृद्धि का कारण बन सके। इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। आइए हम सब अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे।
हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता बड़े ही धन्यवाद के साथ आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता हम सब जन पिता आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते दिनों बीते वर्ष पिता आपने हम सबों को पिता स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर, और हम पिता परमेश्वर एक बार फिर इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता एकत्रित होकर आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने वाले हो सकते हैं। इसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम जीवितों के बीच पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम निरंतर पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता सुनने वाले हो सकते हैं। इसके लिए भी हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज पिता परमेश्वर जो भी वचन का बीज पिता परमेश्वर यहाँ बोया जाएगा, जो भी वचन बोला जाएगा, जो भी गीत संगीत पिता परमेश्वर हम गाते हैं पिता, वो आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, और पिता परमेश्वर होन दे उस वचन को पिता, न केवल हम सुनने वाले हों परंतु पिता परमेश्वर हम उस वचन पर पिता चलने वाले भी हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। होन दे पिता परमेश्वर जितनी आत्माएं हैं पिता परमेश्वर जो भटकती पिता, और जिन तक पिता परमेश्वर आपका ये जीवित वचन पिता नहीं पहुंच पाया पिता, होन दे पिता परमेश्वर उन तक भी पिता परमेश्वर आपका ये जीवता वचन पिता पहुंचने वाला हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, बहुत से लोग बीमारी से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, होन दे पिता परमेश्वर आप में होकर पिता वो सब लोग पिता चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सकें। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं पिता, होन दे पिता आप में होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हम अपने मंदिर के आचार्य, सह आचार्य, संचालक, सह संचालकों के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर हमें सुनाते हैं पिता परमेश्वर। होन दे पिता परमेश्वर उनके घरों को पिता, उनके जीवनों को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और
होने दे पिता परमेश्वर, आपके वचन का ज्ञान पिता परमेश्वर आप उन्हें निरंतर देते रहिए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, अपने मंदिर के जवानों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो होने दे पिता परमेश्वर हम जवान पिता परमेश्वर अपनी जवानी के दिनों में आप उस सृजनहार को स्मरण रखने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज संसार भर में पिता जहाँ कहीं भी आपकी आराधनाएं संचालित की जाती हैं, और पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से भी पिता आपकी आराधनाएं होती हैं पिता, होने दे पिता परमेश्वर आप उन सब स्थानों पर उपस्थित होइए पिता, और हम अपनी ऑनलाइन आराधना में भी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। होने दे पिता इस पूरी आराधना के अल्फ़ा और ओमेगा केवल और केवल आप ही होइए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश का संचालन पिता परमेश्वर जो लोग करते हैं होने दे पिता वो सुचारू रूप से पिता परमेश्वर हमारे इस देश का संचालन कर सकें, ताकि हमारे देश में पिता अमन चैन और शांति बनी रह सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि बहुत से नए नए विश्वासियों के लिए जिनके साथ पिता हम आपकी आराधना इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से करने पाते हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना में पिता किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये आराधना बड़े ही सुचारू रूप से संपन्न होने वाली हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपने आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर हर एक बातों को पिता जो हम ना भी बोल पाए हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है तुम ईश्वर हो। दूसरा संदेश है हमारे सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर राठौर के द्वारा, जिनका विषय है गर हम में मसीह का मन है, गर हम में मसीह का मन है तो हमारे पास ब्रह्मांड का धन है। इनका संदेश पहला कुरिन्थी 2:16 पर आधारित है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, संदेश सुने। आज मनन का विषय है यूहन्ना 10:34, तुम ईश्वर हो। एक व्यक्ति ने बतख के अंडों के साथ हंस का भी एक अंडा सेने के लिए रख दिया। ढेर सारे बतख के चूजों के साथ हंस का एक बच्चा भी अंडों से बाहर निकल आया। सब बड़ी सी सुंदर झील में तैरकर बड़े होने लगे। जब बतख के चूजों ने देखा कि हंस का बच्चा अलग सा है तो वे उसे चिढ़ाने लगे, तुम हमारे समान नहीं, बदसूरत हो। हंस के बच्चे ने भी देखा कि हाँ, मैं बतख के चूजों से अलग हूँ, तो स्वयं को बदसूरत व कुरूप मान उदास रहने लगा। झील में तैरते खाते पीते चूजे बड़े हो गए। हंस का बच्चा भी खूबसूरत जवान हो गया। अचानक एक दिन हंसों का एक बड़ा झुंड उड़ते उड़ते उस सुंदर झील के किनारे आ उतरा। हंस के बच्चों ने देखा हंस बेहद खूबसूरत व आकर्षक हैं। तैरते तैरते बच्चे ने स्वयं की परछाई भी झील के पानी में देखा, और क्या देखा, मैं बतखों की तरह बदसूरत नहीं, पर इन आकर्षक हंसों की तरह खूबसूरत हूँ। अति आनंदित हो परमेश्वर की बड़ाई उसके दिल से होने लगी। हंसों ने भी अपनी जाति के हंस के बच्चे को देखा और उसे अपने साथ लेकर आसमान की ओर
उड़ चले। आपको मालूम वो हंस का बच्चा कौन था जो रहता था उदास? वो था अर्चना दास। मैं स्वयं के शरीर की पाप की कुरूपता को देख देख कर खुद को बदसूरत समझती थी। बदशक्ल चूज़ों के साथ रहकर पलकर बड़ी हुई। अपनी नादानी में अपने को कुरूप समझकर परमेश्वर को दोष देती रही। पर एक दिन बाइबल ध्यान से पढ़ा। नज़र यूहन्ना 10:34 पर पड़ गई, आंखें वहीं गड़ गईं। ऐसा लगा परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई, तुम ईश्वर हो। मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं उदास अर्चना दास से ईश्वर बन गई। बदसूरत बदक से सुंदर हंस ईश्वर हो गई। आज कुरूप शरीर पापों से मरा हुआ है, पर दिल प्रभु की प्रशंसा और आभार से भरा हुआ है। सो शरीर को बाहर से ना ताकते रहें, आत्मा को देखने अंदर झांकते रहें। अब ईश्वर वो है जो ईश्वर का काम करता है, ना कि बाहरी तामझाम करता है। वो स्वर्गीय आसमानी सिंहासन पर बैठकर प्रेम करता है। मनुष्यों के प्रेम में मर जाना जानता है, और जो कोई ऐसा मानता है उसमें 1 कुरिन्थी 13 के प्रेम के सारे गुण पाए जाते हैं, और ईश्वर प्रेम से ही पहचाने जाते हैं। वरना मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। गीत गाना तो आसान है, पर स्वयं को प्रभु यीशु मान लेना, अब स्वयं को ईश्वर मान लेना ही प्रभु यीशु का सम्मान है। शैतान ने हमें कुरूप कह कह कर बेवकूफ़ अर्थात फूल बनाया है, जबकि परमेश्वर ने हमें ब्यूटीफुल, बाउंटीफुल, चीयरफुल, पावरफुल और यूज़फुल बनाया है। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पापा हैं। हम उनके सुंदर खूबसूरत सपूत हैं। भजन 82:6 और यूहन्ना 10:34 इस बात के सबूत हैं। मनुष्यों के तर्क वितर्क व्यर्थ हैं, जिंदगी के गहरे अर्थ हैं। सो व्यर्थ विवादों में जिंदगी बर्बाद ना करें। आइए ईश्वर बन अदन को आबाद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गाना तो आसान है, परंतु स्वयं को ईश्वर मान लेना प्रभु यीशु का सम्मान है। शैतान ने तो हमें कुरूप कह कहकर बेवकूफ़ अर्थात फूल बनाया है, जबकि परमेश्वर ने हमें ब्यूटीफुल, बाउंटीफुल, चेयरफुल, पावरफुल और यूज़फुल बनाया है। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पापा हैं। हम उसके सुंदर सपूत हैं। भजन 82:6 यूहन्ना 10:34 इस बात के सबूत हैं। व्यर्थ बातों में ज़िंदगी बर्बाद ना करें। व्यर्थ बातों में ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आइए ईश्वर बन अदन को आबाद करें। सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है और विश्वासी मंदिर में जुड़े हुए मुझे 4 वर्ष होने जा रहे हैं।
और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे 2 लाइन बोलने का अवसर दिया गया। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है और ना ही मुझे उतना वचन का ज्ञान है। जो भी गलती होगा उसको क्षमा कीजिएगा। मेरा विषय है, अगर हम में मसीह का मन है तो हमारे पास ब्रह्मांड का धन है। तो अगर हमारे अंदर मसीह का मन होता है, मसीह हमारे अंदर जब काम करता है, तो हमको इस संसार का जो धन संपत्ति है वो हमको तुच्छ लगने लगता है। क्योंकि संसार की जितनी भी धन संपत्ति है, जो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये सब नाशमान चीज़ें हैं। ये जो है एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। परंतु ब्रह्मांड का जो धन है, जो यीशु मसीह है, अगर यीशु हमारे पास है तो हमारे पास कोई भी चीज़ की घटी नहीं होती। क्योंकि मलाकी 3:10 में लिखा है कि आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार वर्षा करने वाला परमेश्वर ही है जो हमको आशीषों से मालामाल करता है। तो हमको संसारिक धन के पीछे भागना उचित नहीं है, क्योंकि हमको धन को उतना ही महत्व देना है, संसारिक धन को, जितनी उसकी ज़रूरत है। और जब हम यीशु मसीह का मन हमारे अंदर आता है, तभी हम जो है ये सब चीज़ों को जो है हम त्याग कर सकते हैं। जैसे कई उदाहरण हैं, विशेषकर हमारे विश्वासी मंदिर के हमारे जो संचालक जी हैं, उन्होंने अपना नौकरी त्याग दिया, अपना नौकरी छोड़ दिया। और जब प्रभु का मन उनके अंदर आया, जब मसीहा का मन उनके अंदर आया, तो उन्होंने अब इस संसारिक धन को छोड़कर आत्मा बचाने में लग गए। तो जब मसीह का मन हमारे अंदर आता है तो हम भी जो है मसीह के स्वभाव में और उसके चाल चलन में हम धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। और जैसे यशायाह 60:1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और लिखा है कि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमको किसी भी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। और संसारिक धन संपत्ति से हम शांति नहीं खरीद सकते। आज पूरा संसार जो है शांति की खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। और इस संसारिक धन से हम उस ब्रह्मांड का धन को नहीं खरीद सकते। और संसारिक धन से, धन संपत्ति से हम शांति को नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है। जब वो हमको शांति देता है तो थोड़े में ही हमको आनंद देता है और थोड़े में ही वो हमको तृप्त कर देता है। और हमको जो है ऐसा आनंद देता है जो बहुत में भी वो आनंद नहीं मिलता। तो प्रियो, मसीह का मन हमें नहीं होगा, जब तक हमें मसीह का मन नहीं होगा, हम संसारिक धन संपत्ति, गाड़ी बंगला और न जाने क्या क्या उसके पीछे हम भागते रहते हैं। जैसे मत्ती 6:33 में भी लिखा है कि पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमको परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करना है और हमको यीशु के पीछे ही चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ही ब्रह्मांड का धन है और यीशु मसीह एक प्रकार का खजाना है। अगर यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं हमको मिलता है और वो हमको आत्मिकता में बढ़ाता है।
प्रभु जो है हमको जो है हमारा पुराना मनुष्यत्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और हम जो है तेजोमय देह में धीरे धीरे हम बदलते चले जाते हैं। और ये संसार धन संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। पूरा संसार जो है आज हर आदमी को पैसा चाहिए, हर जगह पैसा पैसा, हर आदमी आज पैसा के पीछे पागल है। तो हमको मसीह का मन हमारे अंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक मसीह का मन हमारे अंदर नहीं होगा हम धन के पीछे भागते रहेंगे। क्योंकि मसीह ही है जो हमको बदल सकता है, जैसे साउल को पौलुस बना सकता है। और हमारा भी जीवन पहले पाप अपराध में गुजरता था, मेरा भी जीवन पाप अपराध और न जाने धन संपत्ति के लालच में क्या क्या काम करता था। लेकिन जब मेरे मन में आज से 4 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर जब आया तो मुझे समझ में आया कि ये संसार तो तुच्छ है। और फिर मैंने जो है प्रभु को अपनाया और आज जो है प्रभु के पीछे चलना शुरू किया हूँ। और मैंने 2 लाइन अर्ज किया है, कृपया समात फरमाएं। जब से मुझ में आया मसीह का मन, जब से मुझ में आया मसीह का मन, संसारिक मनुष्यत्व का हो गया दफन। पा लिया यीशु मसीहा नाम का ब्रह्मांड का धन, पा लिया यीशु मसीह नाम का ब्रह्मांड का धन। परमेश्वर ने रंग दिया यीशु के रंग में, मसीह रहता हमेशा मेरे मन में। अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, संसार के मैदान ए जंग में, संसार के मैदान ए जंग में। आप सबको जय मसीह की। मसीह का मन ही हमारा धन है, यीशु मसीह हमारा खजाना है। सुंदर संदेश के लिए भाई राठौर भाई को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे। इस हमन गाना गावों से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। इसके बाद प्रार्थना में अगुवाई भाई भोला टंडन करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी
का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान समर्थी दयालु पिता, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता। एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं पिता कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने पाते हैं पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं पिता, उन सबों पर आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है पिता। और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना में नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता, उनके लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने घरों में रहकर आपकी स्तुति महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके भी जीवन पर आपकी आशीष को चाहते हैं, कोई भी बुरी बातें शैतानी शक्ति उनके जीवन में कार्य ना करने पाए पिता, और आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपके संगति में बनने वाले हो सके, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता आपको अर्पण किए गए हैं पिता परमेश्वर। उनके पिता जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपको भेंट चढ़ाते हैं पिता, उन पर आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी घटी कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर। उनके आय के स्रोत पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। और हाँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आपको भेंट नहीं चढ़ा पाते पिता, उनको भी पिता परमेश्वर ऐसा मन दे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपको भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, केवल वो भेंट चढ़ाने वाले नहीं परंतु अपने आप को पिता परमेश्वर जीवता और भावता हुआ करके बलिदान करके भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं जो भी भेंट ये चढ़ाया गया है पिता, उस पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता।
आपके राज्य के बढ़ती के लिए खर्च किया जा सके पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति बुरी बातें कार्य ना कर सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है पिता। पिता जिस बात को भूल गए पिता, उसको भी आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और आपके आगे की आराधना को पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धर्म मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। अगले सप्ताह 15/8/2021 के लिए आप लोग को सूचित कर दूं। रविवारी आराधना है। आरंभ की प्रार्थना बहन सोम प्रभा कैनन के द्वारा जो चकरभाठा से हैं। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 8 अध्याय 21 से 40 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक सहआचार्य भाई सुपेंद्र केवर और उत्तर देंगी श्रीमती नेहा केवर जो सरसेदी कलीसिया से हैं। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई भाई अजीत कुमार कस्तूरिया करेंगे। और इस समय 2 संदेश हम सुन लेते हैं। पहला संदेश हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर के अंश और वंश, परमेश्वर के अंश और वंश चढ़ाए सर्वांश। दूसरा संदेश है भाई संदीप अंचल, सहायक आचार्य भाई संदीप अंचल। इनका विषय है आज का संदेश खरा उपदेश। वेद की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती गोमती भार्गव के द्वारा। हम अपने संचालक जी से मुख्य संदेश सुन लेते हैं उत्तरवादी पाठ पर। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई परमेश्वर केवर करेंगे जो मल्हार से हैं। और अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेंगे अपने संचालक जी से मंदिर के क्रियाकलापों की जानकारी एवं सूचनाएं, प्रगति एवं भविष्य की योजनाएं, साथ ही उत्तरवादी पाठ पर टिप्पणी। सबको जय मसीह की। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उसकी दया और अनुग्रह से फिर से हमको एक अवसर मिला है कि हम उसके वचन में से सीख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे। और अब धीरे धीरे जबकि कोरोना काल ख़त्म होने की स्थिति में है, हम व्यस्त हो जाएंगे और फिर व्यस्तता के कारण से बहुत से वचन हमको पढ़ने का, समझने का, मनन करने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। जो भी थोड़ा समय हमारे पास है उस पर बड़ी गंभीरता से मनन करें। और बाइबिल वास्तव में मनन करने की ही पुस्तक है। प्रियो, हम स्मरण कर रहे हैं कि पिछले सप्ताह जबकि 1 अगस्त था और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आज 1 तारीख है 1 जुलाई की, बाद में मुझको अपनी गलती का एहसास हुआ
परंतु अब सुधारने का कोई अवसर नहीं था। मैं सोचा अगले हफ्ते ही सुधारूंगा। आज जबकि 8 अगस्त है, प्रियो, हम कुछ पिछले हफ्ते की बातें याद करते हैं। जबकि पिछले सप्ताह भाई हमारे सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे ने संदेश दिया था और उसका विषय था सामरी की सेवा है उठाना हानि, भले कोई करे बेईमानी। लूका 10 से भाई ने दिया था 30 से 37 से, और बहुत सुंदर एक कहानी बताया था। मैं बचपन में सुना था पर उसका महत्व समझ में आता है कि कोई शेर कीचड़ में फंस गया और फिर कैसे उसको किसी ने बचाया और बाद में उसी को खाने का प्रयास करता है। और वो जो व्यक्ति था संत था और कभी कभी उससे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे न्याय हो। और मैं सोचता हूँ कि ईश्वरी शक्तियाँ पवित्र आत्मा के रूप में आती हैं और हमारे लिए रास्ता निकालती हैं। भाई ने इस कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा बताया और भाई ने एक सुंदर सा वचन पढ़ा था इफिसियों 6 का, और मैं उसका 7वां और 8वां पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस सेवा को मनुष्य की नहीं प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, यह जानते हुए कि चाहे दास हो या स्वतंत्र, जो जैसा अच्छा कार्य करेगा वह प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। भाई को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का प्रयास, ये भी भाई हैं जो कि कभी स्कूल का मुख नहीं देखे पर हमारे सहायक सह आचार्य हैं, और हम बहुत आनंदित होते हैं कि जैसे वचन में लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो स्कूल नहीं गए हैं ऐसे लोग भी कितना प्यारा संदेश देते हैं और आगे को बढ़ते जाएंगे और ये बहुत सी आत्माओं को जीतते हैं। प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने भी बहुत अच्छा संदेश दिया था और उनका विषय है लेना है या नहीं लेना है ब्याज। आइए जानें इसका राज। लूका 19:11 से 27 पद से इन्होंने संदेश दिया था। अपनी गवाही के साथ बहन ने इस संदेश का प्रारंभ किया और जैसा हम सब जानते हैं बहन M.Com है, शिक्षिका है और इतिहास, अर्थशास्त्र और बैंकिंग यानी इन सब विषयों के साथ श्रेष्ठ ज्ञान के साथ बहन ने सुंदर संदेश रखा। और ये विषय आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जिस ब्याज को पहले पुराने नियम के बहुत सारे संदर्भ हैं और बहन ने जो दिया कुछ पढ़े गए जिसके अनुसार उस समय उसको हे की दृष्टिकोण से देखा जाता था और धिक्कारा भी जाता था। परंतु आज के लेन देन में बैंकिंग एक आवश्यक कार्य हो गया है और इसे शिष्टाचार भी कहते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारा लेन देन चलता रहता है। और कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम उसको लॉस को नहीं बर्दाश्त कर पाते, उस जोखिम को नहीं उठा पाते, परंतु अगले का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा तो ये है कि सामरी बनना, पड़ोसी से प्रेम करना, और उसके लिए अगर हमारे सामने कोई अनजाना व्यक्ति भी आ जाए तो उसकी सेवा हम न केवल अपनी जेब की हमारे पास जो धन है उससे करें, बल्कि उसे धर्म का काम समझ के कहीं से हमको भले ब्याज में पैसा लेना पड़े तब भी ला के हम उसकी सेवा करें। परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो क्या आज के समय में ये संभव है और कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? और अभी तो हमारे सामने एक बहुत तत्कालिक और जीवंत समस्या है भाई अनिल भोरे की, और
जो ऐसा सोचते हैं कि कर सकते हैं, तो मैं तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दूंगा कि निश्चित रूप से प्रभु उनको बहुतायत की आशीष देगा और वो टू दी बाइबल चल रहे हैं। परंतु अगर वो ऐसे न मिले तो क्या किया जाए उनके लिए, मैनेजमेंट क्या करेगा, हम पंच लोग क्या करेंगे, हमको कुछ ना कुछ उपाय तो करना है। सो मेरे प्रियो, व्यवहार में हमको कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और किसी हालत पे उस भाई का प्राण बचे। सो यीशु मसीह ने बहुत कुछ सिखाया हमको, और वो ये है कि सांप की नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले बनो, और अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। सो ये जो चतुर बनना मत्ती 10:16 है और मित्र बनाना लूका 16:9 है। सो मेरे प्रियो, हम कैसे इसको व्यवहार में उपयोग में लाएं, और लेन देन करना भी आवश्यक है। देखिए लूका 19 जो बहन ने पढ़ा बताया, उसमें है 10 मोहर दी गई थी। एक मोहर जिस सबने तो कुछ ज़्यादा कमाया, और अंत में यीशु मसीह ने ही कहा या स्वामी ने कहा या यीशु मसीह जब इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यीशु मसीह भी उसे कह रहे हैं कि तू ब्याज में बैंक में डाल देता, मैं ब्याज सहित ले लेता, स्वामी कह रहा है। तो इसके बहुत से लोगों को इस पे आपत्ति भी थी कि नहीं, यीशु मसीह ने नहीं कहा, वो तो स्वामी का उदाहरण बताया था। तो सो बात बढ़ती जाती है, परंतु आप सोच सकते हैं जो लिखा है वो ये है कि, और हमारे पास जो आता है कि यीशु मसीह ने ब्याज को धिक्कारा नहीं, न पाप समझा और न गलत समझा। और हमको आज के समय में जो करना है, पौलुस ने बहुत अच्छे से समझाया है 1 कुरिन्थियों 7:31 में, इस संसार के रीति और व्यवहार बदलते चले जाते हैं, और उसके अनुसार हमको बड़े जो सांप की नाई चतुर कबूतर की नाई क्यों बोला जा रहा है कि तुमको मैं भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। सो आज जो हमने उपाय किया वो सब का जो परिणाम है वो आप सबके सामने है, और परमेश्वर करे कि हम ऐसा काम करें जैसे बताया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और हम बाकायदा परमेश्वर के सामने ही के साथ खड़े हो सकें। सो बहन को फिर से बहुत 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 धन्यवाद कि नो लॉस और नो प्रॉफिट, ये पैसे के लेन देन को कैसे हम करके उसको सामग्री को बचा सकते हैं, बहुत अच्छे से बड़ी नम्रता से समझाया। लोगों ने जो अप्रिशिएट किया कि बहुत प्यार से और नम्रता से आपने रखा। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और मैं भूल रहा था, बहन ने बनिए की कहानी बहुत सुंदर बताई थी, और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि कबीर ने भी बहुत अच्छी बात लिखा है कि दोहे में, झूठे मीठे वचन बोए ऋण उधार ले जाए, लेवत तो भला लगे देवत बहुत पछताए, देवत बहुत पछताए, कहे तेरा कागज झूठा और मांगने मारत धाए। तो ये जोखिम का काम है मेरे प्रियो, पर क्योंकि पड़ोसी से प्रेम करना है, जिससे कि हमने व्यवस्था को लिखा है कि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की। सो चाहे आलोचना हो या ना हो, आपको तो करना है, सो करना है। सो प्रभु हम सबको शक्ति दे कि हम सामरी से प्रेम कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद बहन को फिर से। प्रियो, अब आती है मेरी पारी, और पिछले सप्ताह मैंने मत्ती 18:10-35 पे बोला था, और जहाँ पहला प्रश्न था कि स्वर राज्य में बड़ा कौन, और इसके समय में बताऊं, मैंने बहुत से संदर्भ पढ़े थे, बातचीत हुई, और यहाँ पर एक विशेष संदेश में देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमन गाना गाना पुस्तक में 22 नंबर पृष्ठ पे 7वें नंबर की टिप है, ज्ञान और घमंड, जिसके हेडिंग है याकूब 3:13-18 और 1 कुरिन्थियों 8:1। और इस पाठ को आप अवश्य 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 पढ़ लीजिए। और मैं चाहता हूँ
कि इसका एक पद आपके सामने पढ़ूं, 13वां पद, याकूब 3 का 13वां। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और इसमें बहुत कुछ लिखाया है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए। 17वां भी आपके लिए पढ़ देता हूं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम ये सुनिश्चित करें कि क्या हमारे पास जो ज्ञान है उससे ये फल उत्पन्न हो रहे हैं। और प्रियो, जाने अनजाने में हमारे भाइयों से या मुझसे किसी से भी कोई चूक होती है, गलती होती है, तो नम्रता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्रोध से गुस्सा बस नहीं आना चाहिए, और जहाँ क्रोध आया वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। आखिरी में जो समझाया गया था 33वां पद, मत्ती 18 का 33, कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे भी तुझे अपने संगी दास को क्षमा करना चाहिए। और या फिर कोई अगुआ भी है तो उसे भी क्षमा करिए और प्रेम से हर चीज़ का समाधान करिए, तब जा कर के आपकी वो प्रार्थना मायने रखती है और आशीषित होगी। प्रभु प्रार्थना जो आप कहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और इसके लिए 7 से 70 गुना या अनगिनत बार हमको क्षमा करना है, और जहाँ पर क्षमा होगी वहाँ पर निश्चित रूप से प्रेम अवश्य होगा, और जहाँ प्रेम है वहीं पर स्वर्ग राज भी होगा। प्रियो, कितने मज़े की बात है कि हमारे बीच में अगर प्रेम ना हो तो हम धक्का धुक्की करें, स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। अरे भाई, स्वर्ग राज है कहाँ? स्वर्ग राज तो हमारे यीशु मसीह का स्वर्ग राज तुम्हारे बीच में है। इसके लिए लूका 17, 20, 21 पद देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा। उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर का राज्य है। और फिर हम बड़े छोटे की बात करें। मेरे प्रियो, आज का उत्तर पाठी पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं 2 कुरिन्थियों 4 पूरा अध्याय। इसमें 18 पद हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक एक पद को आपके सामने में पढ़ करके उसमें मनन किया जाए। यहाँ 2 कुरिन्थियों 4 में का पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है जो हमारे साथ है कि हमको ये सेवा करने का, और कितने आनंद की बात है कि कोई और सेवा नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि काश हमको इस विभाग में सेवा करने का मौका मिलता। लोग सोचते हैं कि रेलवे में सर्विस मिल जाती तो ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, पास भी फ्री में मिलता है। तो ऐसा कैसे अच्छे से अच्छे विभाग में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले वहाँ हम काम करने का सोचते हैं। परंतु ये कैसी सेवा है जहाँ हमारे जेब से खर्चा होना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का काम दिखिए। मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि क्या है। बीच बीच से कुछ पद पढ़ रहा हूँ कि जब ऐसी सेवा मिली है तो इसमें कौन सा हमको बड़ा पैसा मिलेगा और फैसिलिटीज़ मिलेगी। लोग मिलिट्री में सेवा करना चाहते हैं, या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। और ये कौन सा विभाग है जहाँ का 8वां पद आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं
पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। मेरे प्रियो, ये सेवकाई कैसी है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, संदेश सुनते हैं, तो हमेशा अच्छी लगती है पुराने नियम की बातें। एक राजा था, एक रानी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया। दाऊद को देखिए, दानियल को देखिए। मैं याद करता हूँ जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कहते थे अपनी खासकर नानी से, दादी से, नाना से कि नानी की कहानी, नानी की कहानी। सो नानी की कहानी और नाना का बहाना कहाना। और कभी कभी नाना जब गुस्से में कहते हैं कहाना ये काम करो, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर नानी खूब हमको याद आती है, हम नाना के पास नहीं जाएंगे क्योंकि नाना कहानी कम बताते हैं, मोटी आवाज़ में बोलते हैं, हमको डर लगता है। मैं पियो, मैं इस जोक्स जैसी बात है और जो कर रहा हूँ एक मजाक के लहजे में, परंतु इसके पीछे एक बड़ा राज है। राज ये है कि मैंने सारे संसार में जितने भी हमने संदेश सुने हैं, और मेरे साथ हमारे बुद्धिजीवी लोग बहुत से जो बचपन के क्रिश्चियन हैं, बहन अर्चना दास, डॉक्टर अल्पना राम और जो भी भाई आशीष जलाल। और तो एक चीज़ देखिए कि माता पिता बचपन से खूब कहानियाँ खासकर हमारे परिवार में सुनाई जाती है, और बड़े प्यार से हम कहते हैं सुनाइए सुनाइए, खूब अच्छा लगता है। परंतु और हमारे संदेशों में भी अगर देखा जाए तो कुछ कठिन कठिन हर कहानी के पीछे, हर घटना के पीछे, हर सत्यता के पीछे भी बहुत से नाम होते हैं जो हम भूल भी जाते हैं। जैसे एस्तर की अगर हम बात करें तो छयर्स राजा, और फिर मर्दकई उसका मामा था, और ये सब थोड़ा और भी बहुत ढेर सारे पुराने हमारे पात्र हैं, और उनके बारे में जब बताया जाता है तो बड़ा कहानी तो बहुत अच्छी रहती है, हमको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे संदेश भी हम सुनते रहते हैं। परंतु यहाँ नए नियम में आके आपको कहाना सुनना पड़ता है, यानी ये कहाना पहले वो काम करके आओ। ये मेरा बता था, नानी की कहानी और नाना का कहाना। अर्थात पुरानी बाइबल के लोगों के जितने पात्र हैं उनके त्याग, तपस्या, साधना, संघर्ष को तो हमको आदर्श मान के सीखना ही है, जानना ही है। परंतु यहाँ पर आके नए नियम में हमको स्वयं प्रैक्टिकल करना है। और ये जो कहाना होता है वो ये इसके कुछ अंश में बताना चाहता हूँ कि अपना धन कंगालों को दे दे। मैंने कहा ना, पहले काम करके आ, अपनी तलवार अपने म्यान में रख, मैंने कहा ना। और उसने सर्राफों के पीढ़े पलट दिए, कहीं पे सीधा कहा, अपने हल पे अपना हाथ रख के पीछे की ओर मत देख, और जो एक गाल पर छापड़ मारे, तमाचा मारे, दूसरा भी फेर दे। मैंने कहा ना, इतनी सहन शक्ति होना। मतलब सारांश ये है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं और भोगना है। परंतु कितनी सुंदर बात बताई है कि क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। अब देखिए यहाँ पे सब सिद्धि वाली बात है, सिद्ध करिए। तो प्रियो, यदि ये सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, परफेक्टनेस नहीं आया, तो फिर क्या होगा? क्या हम जहाँ भी जाएं लात जूता खाते रहें और फिर हमारे प्रचार में कौन आएगा? मार खाने कौन आएगा? परंतु इससे आशीष चाहिए है, हमको आशीष मिलती है। और इसके लिए अगर हम सिद्ध नहीं बनाए, लोगों को परफेक्ट नहीं बनाए, तो फिर क्या होगा? और उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती 23 का 15 पद, जहाँ पर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए
सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकी बना देते। सो मेरे प्रियो, यदि हम सामरी का प्रेम नहीं सीखे, नहीं सिखाए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को नहीं दिखाए, और ये जो मैं दिखाया कि नौकरी छोड़ने के बाद भी और सब कैसे मैं आशीषित हूँ, यानी एक कड़ा वचन कहा जाता है, कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। क्या हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं? और इसलिए पौलुस यहाँ पर 11वें पद में फिर से पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। 12वां पद, सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। त्यों इसका आंखों देखा हाल आप सब जानते हैं। मुझ तुच्छ दास की उस घटना को मत भूलिए जहां मेरे लिए कहा गया कि दूसरों के लिए 10 लाख की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन अपने लिए 2 लाख की भी व्यवस्था नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझको आपके सामने एक जिंदा गवाही लाना था कि मेरे बच्चों, मेरे पियों, आपकी भी स्थिति वैसी ना हो कि आपको लाने के लिए मैं जमीन आसमान एक किया, गुरु मंत्र लिखा, पर यहाँ लाके आपकी स्थिति बद से बदतर ना हो जाए। और आज कितने आनंद के साथ और कितने शान के साथ कहता हूँ, बहुत आनंद के साथ कहता हूँ कि मेरे एक एक चेले के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं किसी से हताश निराश नहीं हूँ। अगर थोड़ा सा विचारों में ऊंचा नीचा होता है, कोई बात नहीं, कोई देर से समझेगा, कोई जल्दी समझेगा, लेकिन समझेगा, देखेगा और जानेगा। प्रयास करिए। अब एक और आनंद की बात, आनंद का राज आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे पीछे से पद पढ़ रहा हूँ कि हमको एक तिजोरी दी गई है जिसमें असीम धन है हमारे पास, जितना निकाल सको, जितना निकाल सको। वो सारपत की विधवा के पास जो था, जितना निकालती थी, पहला राजा 17 में एलिया ने ऐसी आशीष दिया, निकाल, वो खत्म ही नहीं हो, वो उसके सब रिश्तेदार खाते थे, याद करिए। अब बड़ा मुश्किल था, जो उसके प्रिय अजीज थे, जो नहीं जानते थे, विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर की आशीष है, वो उस पर बड़े कलंक लगाते थे। जबकि कोरोना काल है, उस समय सूखाग्रस्त था, इलाका था, अकाल पड़ा हुआ था, दाने दाने के लिए लोग तरस रहे थे। और ऐसे समय में इस बहन के पास इतना धन कहाँ से आता है कि ये और इसके रिश्तेदार खा रहे हैं, खत्म ही नहीं होता, आता कहाँ से? और मैं आपको इस राज को बताना चाहता हूँ बड़े आनंद के साथ। आज पाठ खुला है तो 7वां पद देखिए, राज लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मेरे प्रियो, आप जब क्लेश सहते हैं तो कितना आपका 17वां पद देखेंगे, क्योंकि हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। सो मेरे प्रियो, ये अनंत महिमा कैसे उत्पन्न हो रही है कि हमारा भंडार भरता चला जाता है। कोई बोले भाई कहाँ से इतना पैसा आता है, आपकी इतनी आशीष आ रही। मैं कहा इस मिट्टी के बर्तन में, अब पहले मैं हाथ रखता था, लोग चंगे नहीं होते थे, अब चंगे हो जाते हैं। तो बोलिए कितनी बड़ी शक्ति सामर्थ प्राप्त हुई। नोट तो गया लेकिन शक्ति में। सो मेरे प्रियो, ऐसा सुंदर प्रमाण के साथ संदेश देते हुए भी पौलुस लिखता है कि 3रे पद में, और मैं भी उसी की कॉपी करता हूं, कि यदि हमारे सुसमाचार पर अभी भी पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के ही लिए पड़ा है, क्योंकि हम यूहन्ना 3:11-12 में बोल रहे हैं, हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, और तुम नहीं मानते। अब नहीं मानते तो भाई नाश होगी, इसके बाद और कौन सी गवाही होगी? जब मैं तुमसे पृथ्वी की आंखों देखी हाल बता रहा, नहीं मानते तो उसके लिए क्या उपाय है भाई? सो यहाँ पर क्लियर कह रहा है पौलुस की भी यही है कि हमने सब कुछ दिखाया है, और ये नाश होने वालों के लिए पड़ा और उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी।
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर न चमके। सो मेरे प्रियो, आज हम जो प्रचार कर रहे हैं उसमें जो कहते हैं मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, मुझ में पौलुस की शोभा दिखाई दे, कम से कम यही मान लीजिए कितना सुंदर गवाही दे रहा है। और ये इसके पश्चात देखिए, और इसलिए 5वां पद कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और वह अपने विषय में यह कह सकते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। अगर मसीह नहीं होता, यीशु नहीं होता, तो मैं आज आपकी सेवा नहीं करता, आप समझ लीजिए। और इसलिए मेरे प्रियो, दूसरा पद भी इसका है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। मतलब विवेचना करते हैं, उसको अवसर देते हैं, उसको आलोचना का अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं, सारे डाउट क्लियर करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। और इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे लिखाया है 3:18 में, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में, कि हम अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलें तेजस्वी होंगे। और इसलिए वो कहता है कि 16वां पद, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर की पर्सनालिटी चाहे जैसा हो, लोग हमको बहुत रईस नहीं जानते, परंतु ये है कि अंदर से हमारा जो मनुष्यत्व होता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो बात यहाँ पे कही गई है, और मैं आपके सामने रखूँ तो कि ये ब्लेसिंग्स की बात है, आशीषों की बात है। बहुत सी आशीषें हम गिना सकते हैं, और आपको और जो आशीषें हमारे को मिलती हैं उसमें से एक 18वां पद है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात से आनंदित मत हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है? और नेक्स्ट संदेश में मैं बताऊंगा कि हम कन्फर्म कैसे हो जाते हैं, और इसलिए सिंह की मान में घुस जाते हैं और मृत्यु को बार बार ग्रहण करने के लिए भी चाहे हमारे को जितना भी त्याग करना पड़े, और हम करेंगे। सो ये सब हियाव साधारणता नहीं आता, हर मनुष्य में नहीं आता। हर मनुष्य को अपने परिवार की ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए वो सामरी नहीं बन सकता, तो फिर शक्ति कहाँ से मिलेगी? और यहाँ पर देखिए कि ये सब जो सिद्धि हमको प्राप्त होती है, इसी का वो अंश है कि हम गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं, क्लेश उठाने के लिए दौड़े चले जाते हैं, त्याग करना है। कौन जाएगा उसने कहा, तो प्रभु ये स्वर्ण अवसर मेरे लिए सब मुझे ही देना, और मेरे से किसी और को मत देना, मैं पहले मरूंगा। तो ये सब आनंद की बात है कि जो, क्योंकि लिखा है जो प्राण खोता है वो प्राण को बचाएगा। सो ऐसी सिद्धि परमेश्वर करे आप सबको मिले, परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उत्तरवादी पाठ पर सारगर्भित, व्यवहारिक एवं हमें आगे बढ़ाने के लिए, सिद्धता की ओर बढ़ाने के लिए सुंदर वचन हमारे बीच में रखते हैं। प्रभु और भी बहुतायत से ज्ञान, बुद्धि, समझ और सिद्धता में उन्हें आगे बढ़ाए। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं और इस समय हम एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो आइए हम गीत गा लें। स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु
जय जय यीशु। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई बहन श्रीमती अंशु पांडे करेंगी और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जिलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। करो सब प्यारो नर नारी
जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। आइए हम सब आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान अपने परमेश्वर, अपने पिता की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें अपने चरणों के नज़दीक में लिया प्यारे प्रभु, और यह सुंदर अवसर दिया प्यारे पिता कि एक बार फिर से हम सब पिता आपसे प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जीवन के इस पड़ाव तक प्यारे प्रभु आपने हम सब को संभाल कर रखा है पिता, और सुरक्षित रखा है पिता जी। हम धन्यवाद देते हैं आपको पिताजी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना के लिए जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके पिता। आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व जो नए विश्वासी आए हैं उनका परिचय आदि पिता आपको भाया होगा पिता। कृपा करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में आप ग्रहण करिए। आगामी सप्ताह के लिए प्यारे प्रभु आप हम सब को आशीषित करें पिता, कि हम सब सुरक्षित पिता एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक आ सके, और जो भी पिता हमने आत्मिक संदेश, जो भी हमने वचन आपका सुना है प्यारे प्रभु, वो संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हमें यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराएं और आपके नाम का प्रचार हो सके पिता। आपने हमें पुराने नियम में पिता ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को प्यारे प्रभु नए नियम में पिता हमें कार्य करना सिखाया पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आपके इन वचनों के लिए पिता, क्योंकि पिता ये पूरी बाइबल पिता पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा गया है प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपने हमें कार्य करना सिखाया नए नियम के माध्यम से प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के अल्फा ओमेगा आप रहे प्यारे पिता, अपनी अगुवाई की पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, और जितने लोग पिता ऑनलाइन आराधना में उपस्थित हैं, जितने लोग ऑनलाइन की आराधना में उपस्थित होकर आपकी स्तुति महिमा कर रहे हैं पिता, और जो ऑफलाइन भी प्यारे प्रभु आपके पवित्र भवन में है पिता, उन सबों को प्यारे प्रभु आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सबकी मदद अगुवाई प्यारे प्रभु आप ही करें, ऐसी विनती करते हुए हर एक अगुओं को, हर एक विश्वासी जन को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए, आशीषित भरे हाथों में सौंपते हुए पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा पवित्र
की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।